कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बपोली की 12 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी छात्राओं को पेट में तेज दर्द, चक्कर एवं उल्टी की शिकायत के बाद तुरंत पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी छात्राएं नेशनल स्तर की खिलाड़ी बताई जा रही हैं तथा विद्यालय के हॉस्टल में ही निवास करती हैं। जानकारी के अनुसार छात्राओं ने स्कूल में दलिया खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि विद्यालय की वार्डन ने भोजन को कारण मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कुछ छात्राएं धूप में खेलने के कारण अस्वस्थ हुई और कई छात्राओं को दलिया पसंद भी नहीं था। सीएमओ डॉक्टर विजय मलिक ने बताया कि कुल 13 बच्चे अस्पताल पहुंचे थे, जिनमें से 2 की स्थिति अधिक गंभीर थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने विद्यालय से दलिये का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर मामला फूड पॉइजनिंग का ही प्रतीत हो रहा है। बीमार छात्राओं को पहले जलमाना सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें रेफर कर पानीपत सामान्य अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी छात्राओं का इलाज जारी है एवं स्वास्थ्य विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। देखिए पूरी खबर। बस मैंने दलिया नहीं खाया था और मैम से बिना पूछे आ गई थी, बाहर चक्कर आ के गिर गई बस। तो पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ। तो रात को क्या खाया था आप लोगों ने? मैंने आलू और गोभी। आलू और गोभी की सब्जी खाई थी। हाँ जी। लगता है कि कुछ उसी का असर था सवेरे जो दिक्कत बनी? नहीं। मीनाक्षी, अच्छा, ऑलमोस्ट कैसा खाना दिया जाता है आप साथ में लोगों कैसे समझे कर? बहुत ही अच्छा। पापा के नाम अच्छा, कभी कंप्लेंट नहीं आई? नहीं। राजू, आज फर्स्ट टाइम कोई कंप्लेंट है? हाँ। साथ में बुला। तो क्या लगता है कि जो ये कंप्लेंट आई है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? हाँ, ये बस बहुत ही अच्छा देते हैं खाना, बहुत सही है। अच्छा, नाम माफ़ी आपका? हाँ। कहाँ के रहने वाले? पूजा। ओझा के। कितने टाइम से हो इस विद्यालय में? मैं नहीं। कहाँ रहते हो? पूजा। अच्छा, अपने घर पे रहते हो आप? नहीं, अभी तो हॉस्टल में आ गई। हॉस्टल में रहते हो? कितने समय से रह रहे हो, वही पूछ रहे हैं आपसे। मैं 6 महीने हो गए। 6 महीने से। इनको थोड़ा दलिया कम पसंद है जी बच्चों को, बिना खाए चले गए चकमा दे के मेरे को, मतलब ऐसे। तो फिर ये बाहर ज़्यादा खेल लिए जी आज, तो खेलने के कारण धूप में थोड़ा सा चक्कर आ गया हल्के फुल्के। तो टीचर्स वहाँ लेके हॉस्पिटल में सिविल में, तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इशू बना दिया इस चीज़ का। बाकी बच्चे ठीक है जी, कुछ नहीं है बच्चों को बिल्कुल भी। आप ये कह रहे हो कि बिना खाए, कुछ बच्चों ने खा रखा दलिया, वो कहते हैं नहीं, दलिया जैसे खाया हल्का उसके फुल्का। आधे घंटे के बाद उनको दिक्कत होनी शुरू हाँ हो जी, गई। हाँ जी। तो दलिये में ऐसा क्या था कि बच्चों को दिक्कत हुई? दलिया मैंने भी खाया जी, मेरी 3 साल की गुड़िया उसने भी खाया जी, वो पैक करके भी ले गई है, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सारे बच्चे और बच्चे हैं उनको भी कुछ नहीं हुआ जी, सारे स्टाफ ने दलिया खाया, मतलब हमारे जो कुक है सब ने दलिया खाया जी। तो फिर किसी इन को कुछ नहीं हुआ 12-13 जी। बच्चों को ही क्यों कुछ हुआ? ये दलिये से नहीं हुआ जी, ये तो वैसे ही धूप में खेलने के कारण हुआ, अच्छा। थोड़ा कम खाने की वजह तो से। मतलब 13 बच्चों को एक साथ ऐसी दिक्कत आ गई, आपको नहीं लगता कि कुछ अचंभा सा है इस चीज़ में? बस जी, कुछ हॉस्टल में बच्चे पेरेंट्स से दूर रहते हैं थोड़ा सा, इसलिए भी करते हैं भाई। हाँ जी, हॉस्टल में रहते, पेरेंट्स से दूर रहते हैं ना ये बच्चे, थोड़ा कर देते हैं जी बच्चे, घर जाने की वजह से भी कर देते हैं अभी थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है आपको, अब बच्चे स्टेबल हैं? हाँ, बच्चे ठीक है जी बिल्कुल, ये अब कोई दिक्कत इतने ही नहीं। बच्चे थे जितने पानीपत में आए हैं, कुछ और बच्चे भी नहीं, थे? और कोई नहीं है जी, यही है बच्चे। सुनने में तो ये आया था कि 25 बच्चे हैं। नहीं नहीं जी, यही बच्चे हैं जो हमारे पास है, यही बच्चे हैं। अच्छा, क्या कुछ नाम है इन बच्चों के? इनका जी पूर्वी है जी, जी। तन्वी है, हम्म। और मीनाक्षी है, रचना है, और भी। अच्छा, अलग-अलग क्लासों के बच्चे हाँ, हैं? 6-7 के छोटे बच्चे हैं जी जो। 6-7 के हाँ बच्चे। जी, ये बच्चे आजकल हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करते ना जी, तो इसलिए थोड़ा बहुत कर देते हैं बच्चे। अच्छा। चक्कर चक्कर सबको नहीं आया जी, तो 1-2 बच्चों को आए होंगे जी, बाकी कुछ वैसे ही कर देते हैं जी बच्चे, ऐसे घर जाने के चक्कर में भी कर देते हैं जी बच्चे, और कुछ फिर आसपास के लोगों ने इशू बना दिया जिस चीज़ का थोड़ा। नहीं, कोई बच्चा बिना दिक्कत के बताएगा कि मेरे को दिक्कत है, बिना हाँ जी। ऐसा भी होता है? हाँ, बता देते हैं जी बच्चे, अगर दिक्कत होती है बता देते हैं जी। नहीं, सुबह इनको ठीक-ठाक दिक्कत बच्चे। थी तो तभी तो ये लोग कह रहे हैं ना कि इनको परेशानी है, दिक्कत है, तभी तो ये हॉस्पिटल तक आए, या वैसे ही आगे बच्चे आप कह रहे हो वैसे नहीं, कर बच्चे देते तो हैं? ठीक ही थे जी, देखो जी, मैं वहाँ भी सिविल हॉस्पिटल में पानी भी थी जी, वहाँ बिल्कुल ठीक थे जी, हम बोल भी रहे थे सर डॉक्टर को भेज दो उनको, डॉक्टर ने भेजा ही नहीं जी। हॉस्पिटल वालों ने बिना दिक्कत के इलाज कर दिया। नहीं, अब ये जो हॉस्पिटल में है इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, हाँ जी। कोई डॉक्टर ऐसे ही बिना दिक्कत के ट्रीटमेंट में लग जाता है? दिक्कत है तो ट्रीटमेंट हो रहा है। रिपोर्ट तो आई नहीं जी ना अभी, वो तो रिपोर्ट बताएगी जी, देखो कुछ दिक्कत है कि नहीं।
रिपोर्ट तब तक नहीं आई जी। नहीं, बच्चों ने कुछ बताया होगा ना डॉक्टर्स को, तभी तो उनको मतलब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या बिना बच्चों के बताए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? अगर आप हो, हाँ जी। आपको कोई परेशानी नहीं है, हाँ आप जी। डॉक्टर को आकर कहो जी मेरे को परेशानी नहीं है, हम्म, तो आपका इलाज कर देंगे वो? नहीं वो तो बात ठीक है जी। अगर थोड़े आप बहुत ये चक्कर। कहोगे कि मुझे परेशानी है तभी हाँ आपका जी। इलाज होगा, या ये कहने से कि परेशानी नहीं है तब डॉक्टर आपका इलाज करेंगे? बस वो तो जी थोड़ा बहुत खाना भी कम खाया जिन्होंने सुबह। खाना कम खाने के कारण से धूप में खेलने हैं जी, इसलिए चक्कर आ गए थोड़े से। चक्कर के कारण ही बस थोड़ा-सा हो गया जी, बाकी तो और ठीक है बच्चे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को। आपके सामने है जी बच्चे, ठीक-ठाक बात नहीं, कर रहे बच्चे हैं। तो हमारे सामने हैं। हाँ बच्चों जी। ने मतलब एक साथ 12 से 13 बच्चों को दिक्कत होना, पेट में दर्द, चक्कर आना, ये कोई नॉर्मल तो हो नहीं सकता। हाँ जी, तो एक इनको खाली पेट था, जैसे इनको इंजेक्शन भी लगाया वहाँ पे डॉक्टर ने, तो उसकी वज़ह से ज़्यादा दर्द हो गया जी इनको। इंजेक्शन खाली पेट भी तो रहे बच्चे सुबह से, और अब तक कुछ नहीं खाया, कल शाम 7 बजे खाना खाया था बच्चों ने। तो क्यों नहीं खिलाया गया? वो दलिया खाया बच्चों ने दल सुबह, आप कह दलिया रहे हो कुछ नहीं दलिया खाया। पसंद नहीं है जिन बच्चों को, जो यहाँ आए हैं ना इनको दलिया पसंद नहीं है। जिन्होंने दलिया खाया वो तो वहीं बैठे हैं सारे जी। इन्होंने 1-2 चम्मच खा के और धूप में खेलने लगे जाके, उसी से थोड़ा-थोड़ा चक्कर आ गया इनको। बाकी और कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का। तो आप किस पद पे हैं स्कूल में? मैं वार्डन की। मतलब जिम्मेवारी सब आप ही की है, बच्चों हाँ की जी। देख रेख की, हाँ बच्चे जी। के खाने पीने की। हाँ जी। तो फिर अगर आपको पता है कि बच्चों को दलिया पसंद नहीं है, तो फिर आप जबरदस्ती इनको जी, दलिया ही क्यों खिलाते हैं? हमारे मेनू में हमारे डीपीसी ऑफिस से मेनू मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें खाना बनाना पड़ता है। अगर मेनू के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ऊपर से ऑब्जेक्शन लगता है जी। तो हमारे मेनू में ही दलिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो जी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें देना पड़ता है। नहीं, आपने कभी ये बातें ऊपर नहीं पहुँचाई कि बच्चा दलिया खाने से इग्नोर करते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी आपने ऊपर पहुँचाई ये ये तो बातें? पता ही है जी सबको, भी दलिया कम खाना पसंद करते हैं बच्चे। नहीं, पता होना हाँ या जी। एक लिखित में शिकायत भेजना ऊपर, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हाँ जी, है तो है जी। देखो जी, एक खा लेते हैं, आज ही कर दिया बच्चे ने थोड़ा-सा गड़बड़ी, वैसे मेरे सामने खा लेते हैं बच्चे। आज कोई पेरेंट्स आ गया था, उससे बातें लगी करने में बाहर जाके, तो बच्चे चकमा दे के निकल गए। तो आगे से क्या रहने वाला है? इसी तरह की शिकायत आप लोगों की आती रहेगी, या बच्चों के भविष्य के लिए कुछ आज सुधार करेंगे आप? आज तक तो देखो अभी कोई शिकायत नहीं आई। अब पहली बार फर्स्ट टाइम 9 साल हुए मुझे रहते हुए, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, कभी भी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हाँ जी, तो आगे कोशिश करेंगे हम मेनू चेंज करवाने की थोड़ा। ये बच्चों को नहीं पसंद है तो हम मेनू चेंज करवाएँगे। ऊपर लिखित में भेजेंगे भी मेनू चेंज करो, हमारा बच्चों को पसंद नहीं है दलिया खाना। अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे नहीं, आगे? नो जी, बिल्कुल मैं पूरी केयर करती हूँ जी बच्चों की बहुत। इसकी जानकारी बच्चों से ले सकते हैं जी। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं जी। खाने-पीने का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, साफ-सफाई का जी बिल्कुल। जलमाना गाँव में। जी। वहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने रात में कुछ खाया है, सुबह भी कुछ खाया, कुछ कह रहे हैं खाली पेट बच्चे थे, खेल रहे थे इसलिए चक्कर वगैरह आ गए। तो अभी जाँच का विषय है वो कि वो फूड पॉइज़निंग है या किसी और कारण से इनको ये दिक्कत हुई है। तो परेशानी क्या आ रही है इन बच्चों को, क्या दिक्कत आ रही है? परेशानी तो किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को लूज़ मोशन वॉमिटिंग, इस यही है बस, और ज़्यादा कोई वो है नहीं परेशानी। ये सारे बच्चे एक ही जगह से हैं? हाँ, सारे बच्चे एक ही जगह से है, हॉस्टल में रहते हैं। तो लगता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में कोई दिक्कत परेशानी है, इसी वजह अभी से ये देखने सब से हुआ? तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ खाने पीने की वजह से ही। मतलब खाने में कुछ मतलब दिक्कत आई है, इसी वजह से इनको? नहीं, अभी वो तो जांच का विषय है, अभी हम उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी। अभी इनकी तबीयत कैसी है? अभी पहले से बेटर है। जी। तो किस समय इनको लाया गया था यहाँ पे? करीबन 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब। उस समय, जिस समय इनको लाया गया था, उस समय हालत क्या थी इन बच्चों की? उस समय तो हालत ये थी कि बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें कोई कह दो वोमिटिंग हो रही है, यही कंप्लेंट्स ज़्यादा थी। रात को ना खाना खाया था, उसके बाद इनको चक्कर और घबराहट इनको महसूस हुई होगी, तो फिर बापोली से इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम सिम्टम वाइज जो भी सिम्टम है इनके, उनको देखते हुए और जो वहाँ की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चला रहे हैं। बाकी उसके बाद हम देख रहे हैं, अभी ऑब्जर्वेशन में है बच्चे और अभी पहले से स्टेबल है। तो क्या लगता है कि कोई फूड पॉइजनिंग हुई है या कोई खाने जो में कुछ सिम्टम अन्य है चीज़ें? उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, कन्फर्मेटरी नहीं बता सकते अभी कि फूड पॉइजनिंग, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इन बच्चों को, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास? 12 बच्चे हैं यहाँ पे। नमस्कार। अभी जो है हमारे पास तकरीबन 13 बच्चे आए हैं, जो कि जो केवी है जलमाना में, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहाँ से कुछ रिपोर्ट हुए थे जो बापुली सीएचसी पे पहुँचे थे, जिनमें से कुछ को चक्कर आना और जो है घबराहट होना और इस प्रकार की समस्याएं थी।
उनको फिर वहाँ से प्राथमिक उपचार देकर यहाँ रेफ़र कर दिया गया था। उसके बाद अभी 13 बच्चे हमारी निगरानी में हैं, जिनमें से 2 को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, जिनका इलाज अभी चल रहा है। सर वजह क्या रही तकलीफ इन बच्चों को क्यों वैसे हुई? दलिया खाने के बाद इनको ये सिम्पटम हुए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रात में उन्होंने आलू गोभी खाई थी। उस वजह से जो है शायद ये तकलीफ़ उनको हुई हो। इसके अतिरिक्त जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफ़िसर हैं, वो वहाँ गए हैं, उन्होंने दलिए का सैंपल ज़रूर ले लिया है, इसके अतिरिक्त हम पानी का भी सैंपल लें। अक्सर सर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं जैसे मिड डे मील सरकारी स्कूलों में दिया जाता है या ऐसे-ऐसे संस्थानों में दिया जाता है तो बच्चों को दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे लोगों पे शिकंजा कब कसा जाएगा कि बच्चों को ये परेशानियाँ ना झेलनी पड़े ताकि लगातार रूटीन में इनकी चेकअप होता रहे, इनका मतलब जाँच होती रहे समय-समय पे इन स्कूलों की, तो ऐसा कुछ प्रावधान किया जाएगा? देखिए वैसे तो ये फूड सेफ्टी ऑफ़िसर के रिव्यू में आता है, बट इसके अतिरिक्त भी जो है पानी के सैंपल्स रूटीन में लिए जाते हैं और भविष्य में इस प्रकार का ना हो तो इसके लिए एक तो जागरूकता आवश्यक है, स्कूल वालों की भी जागरूकता हो जाए और उसके अतिरिक्त अगर सैंपल की आवश्यकता पड़ेगी तो वो ज़रूर ली जाए। अब बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे या कुछ बच्चों की क्रिटिकल है हालत है अभी भी? बच्चे अभी खतरे से बाहर थे, उनका इलाज चल रहा है, बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो शुक्रिया सर।